अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिन। गुज़िश्ता रोज़ ही प्रोग्राम में बात हो रही थी कुछ जो इस सूरत हाल है लॉकडाउन की इस हवाले से, और ख़बरें आपके साथ शेयर कर रहे थे। इस वक्त जो सूरत हाल है वफाकी हुकूमत क्या कर रही है और सूबाई हुकूमत के क्या इक़दामात हैं, इस हवाले से हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की। इसके अलावा दीगर मसाइल के हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई है। कल बड़ा ख़ास प्रोग्राम रहा है, ख़ास तौर पर स्काउट्स के हवाले से बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए। तो इस बारे में ये कहा गया कि मज़ीद इसके ऊपर मौजू के ऊपर बात करें और ऐसे मेहमानों को सहमत दिया करें। यकीनन कोशिश होती है और इस मौजू के ऊपर बहुत सारे लोगों ने, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स ने पैगाम भेजे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस बारे में मज़ीद गुफ्तगू होगी, तफसील से इस बारे में बात करेंगे। और कल की जो सूरत हाल रही है इस हवाले से हमने बात करनी है। लॉकडाउन का जो फ़ैसला है, बहुत सारे लोग शायद ये भी समझ रहे हैं कि फ़ैसला कुछ ऐसा किया गया है कि जिसमें नरमी हो गई है लॉकडाउन में। ऐसा पता ही नहीं है। सिंध हुकूमत की जानिब से कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ख़ास तौर पे चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो सिंध के हैं, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की, वजाहत की। अच्छी बात है कि तमाम चीज़ों की वजाहत कर भी रहे हैं, निशानदेही भी कर रहे हैं, खामियों के बारे में बता रहे हैं, अपनी गलतियों को भी तस्लीम कर रहे हैं। ये बड़ी गैर मामूली बात है कि पाकिस्तान में अमूमन ये कम देखने में आया है कि हुक्मरान जो हैं वो अपनी गलती को तस्लीम करते हैं। और यकीनन उनकी काफ़ी बातें दुरुस्त भी रही हैं, साबित हुई हैं, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ख़ास तौर पे यहाँ हवाला देना ज़रूरी है, जिसमें उन्होंने निशानदेही की है कि क्या क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से कोरोना के केसेस में गुज़िश्ता रोज़ भी बेपनाह इजाफा हुआ है। और सूरत हाल क्योंकि अभी तक कंट्रोल में नहीं है, इस वजह से आगे आने वाले वक्त में भी ये कहा जा रहा है कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर जब तक कंट्रोल नहीं हो जाती या काबू में नहीं आती, उस वक्त तक लॉकडाउन में नरमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी तरफ ये कि ताउन के बारे में कहा जा रहा है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वफाकी हुकूमत के फैसले के हवाले से जैसे वो निशानदेही फरमा रहे थे क्या, कि बात बिल्कुल ठीक है इंडस्ट्रीज़ के हवाले से कि किन इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ दिया जाना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ दिया जाना चाहिए जो इस वक्त महफूज हैं, जहाँ पर इस तरह का आउटब्रेक नहीं है। जो इसकी जोग्राफ़ी है उसके हवाले से बात कर रहे थे कि उसको देखते हुए फ़ैसला किया जाना चाहिए, जो कि बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल माकूल एडवाइस है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही उन्होंने की है, ख़ास तौर पे जो इस वक्त अमूमी सूरत हाल चारों सूबों के अंदर है उसके हवाले से यकसा फ़ैसला करना ज़रूरी है। और एक दफ़ा फिर सियासी इख्तलाफात की उन्होंने निशानदेही की कि सियासी इख्तलाफात को बालाताब रखा जाए और इस वक्त ऐसे फ़ैसले किए जाएँ कि सूरत हाल को काबू में किया जा सके। अच्छा, इस हवाले से जो रिपोर्ट है हमारे नुमाइंदे ने बनाई है वो आपको दिखाते हैं, इसके बाद फिर इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। दिखाइए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना अरकान के हमरा सिंध असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ये समझना गलत है कि मुल्क में कोरोना केसेस की शरह दूसरे मुल्कों से कम है। सिंध में अमवात की शरह 2.4 है। अस्पतालों में मुश्तबा अमवात भी रिपोर्ट हो रही हैं, जिस पर तशवीश है। ऐसे केसेस भी अस्पतालों में आ रहे हैं और थोड़ी तादाद उनकी ज़्यादा हो गई है, हुआ ब्रॉड डेड। जब एक बार किसी की जान चली जाती है तो फिर उसका टेस्ट नहीं लिया जा सकता। वजीर आला सिंध ने कहा कि कोई कंस्ट्रक्शन साइट खुली हुई नहीं होनी चाहिए, इसके लिए पेशगी इजाजत जरूरी है, और अगर कोई रेस्टोरेंट खोलेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ताहम होम डिलीवरी पर SOPs को फॉलो करना होगा। प्लम्बर, दर्जी, हेयर ड्रेसर्स को दुकानें खोलने की इजाजत नहीं होगी। वजीर आला सिंध ने कहा कि आइंदा 2 हफ्ते तक लॉकडाउन मजीद सख्त होगा। शहरी मेरा साथ दे, हमें इस वायरस को शिकस्त देनी है। हमने एक स्टिग्मा बना दिया है ना कि जी ये कोरोना का पेशेंट है, फिर आपको पता है कि उसकी तदफीन के लिए स्पेशल कोई प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। इस वजह से जो खामोशी से तदफीन कर देते हैं, बहुत ये डेंजरस हो सकता है, इसलिए कि हम सबको एक दूसरे का ख्याल करना मुश्किल वक्त है। वजीर आला सिंध का मजीद कहना था कि मुलाजमीन को फैक्ट्री तक लाने के लिए कंपनी अपनी ट्रांसपोर्ट चलाएगी, और उसमें अगर 40 की गुंजाइश है तो 15 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। कैमरामैन उस्मान मुस्तफा के साथ हुदा शेख, K21 न्यूज, कराची। देखिए, हुदा शेख की बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है कि ये जैसे प्राइवेट अभी ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात हो रही है, ये एक बड़ा फ़ैसला है, और ये निजी इदारे जिनके हवाले से बात हो रही थी कि अगर अपनी ट्रांसपोर्ट चलाएं जिसमें अगर 40% की सीटिंग कैपेसिटी है तो उसको कम करके 15 कर दी जाएगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। बहुत कम ऐसे निजी इदारे हैं जो अपने मुलाजमीन को सफरी सहूलियात जो हैं वो मुहैया कराएँ। इस हवाले से बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करेंगे, और ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कितना आउटब्रेक सीरियस हुआ है बड़े ममालिक में, इसके बारे में बात करेंगे। वफाकी वज़ीर अली जैदी साहब वो भी कल बात कर रहे थे। उसके अलावा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका चर्चा कल रहा है सोशल मीडिया पर, इस हवाले से भी बात करेंगे। ज़रा दिखाइए क्या कह रहे हैं।
वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी एहसास प्रोग्राम का जायजा लेने अब्दुल्ला कॉलेज पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि एहसास प्रोग्राम के तहत 144 अरब रुपए 1 करोड़ 20 लाख खानदानों में बटेंगे। हर क्राइसिस के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। जितनी जितनी बड़ी क्राइसिस होती है उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने और पाकिस्तानियों ने पहले बड़े बड़े क्राइसिस देखे हैं, फ्लड्स देखे, उससे पहले अर्थक्वेक देखा। ये एक इंटरनेशनल पैंडेमिक है, पूरी दुनिया में क्राइसिस है। इसका भी मुकाबला पाकिस्तानी कर लेगा इंशाल्लाह। वफाकी वजीर ने जहां समाजी तंजीमों स्काउट्स का शुक्रिया अदा किया, वहीं पुलिस के रवैये पर तनकीद भी की। अली जैदी अब्दुल्ला कॉलेज की सूरत हाल पर भी मुतमईन नजर नहीं आए। हेल्थ केयर स्टाफ है, डॉक्टर्स, नर्सेज, जो भी अस्पतालों में काम करते हैं, उनको भी खराज तहसीन हम सब पेश करते हैं। जो सामाजिक तंजीमें इंक्लूडिंग स्काउट्स या जो भी लोग ऐसे काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में और ऐसे इदारों में, उनको भी खराज तहसीन हम सब पेश करते हैं। वफाकी वजीर बहरी उमूर ने एहसास प्रोग्राम के हवाले से बताया कि NDMA की छतरी तले ये काम जारी रहा है। ट्रेड यूनियन, साइड एसोसिएशन, FPCCI और दीगर से भी मुलाकातें की जाएंगी। हुदा शेख, K21 न्यूज़, कराची। जी, रिपोर्ट आपने देखी। वफाकी वज़ीर अली जैदी साहब जो है वो बात कर रहे थे और निशानदेही कर रहे थे, और इसी तरह इस वक्त जो है वो बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि कोरोना की बात की क्या सूरत हाल है, गलतियों की, खामियों की निशानदेही कर रहे हैं। और होना तो ये चाहिए कि इस वक्त अमली इक़दाम की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएँ और ये बताया जाए कि कौन क्या कर रहा है, मुनासिब नहीं है। बहरहाल जी, अली जैदी साहब इस वक्त अब्दुल्ला कॉलेज में थे शायद गालिबन, और वहाँ के इंतज़ामात के बारे में बात कर रहे थे। इंतज़ामात तो इस वक्त देख लें, वफाकी सतह के ऊपर क्या कोशिशें हो रही हैं, या दीगर सूबों के अंदर जाकर देखें, वहाँ पर भी कोशिश करें कि हालात जानने की क्या इस वक्त सूरत हाल है। बहरहाल जी, यहाँ सूरत हाल और जैसी भी हो, इक़दामात उठाए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो मुराद अली शाह साहब हैं, बड़े तहम्मुल के साथ तमाम चीज़ों को देख भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि तनकीद आप उनके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन इक़दामात उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि हमें अभी तक नज़र नहीं आ रही दीगर सूबों के अंदर। और क्यों नहीं आ रही, इसके ऊपर ज़रूर सवाल करेंगे। जो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जैसे भी बात हो रही थी कुछ देर पहले, जैसे मैंने तस्करा किया कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये आउटब्रेक बड़ा सीरियस हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और एक बात अभी अली जैदी साहब कह रहे थे कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बनती है, जो बहुत बड़ा क्राइसिस होता है। ठीक है, किसी हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन हम जैसे मालिक के लिए, हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। क्यों? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। बहरहाल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात हो रही थी, तो एक बड़ी वजह बनता है, और हमारे यहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इस वक्त बिलखुसूस शहर कराची के अंदर, सूबा सिंध के अंदर, इसको अगर बंद कर दिया गया है तो इससे बेहतर फ़ैसला हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें जिस तरह लोग सफ़र करते हैं, वो अंग्रेज़ी वाला भी सफ़र कर रहे होते हैं और उर्दू वाला भी सफ़र कर रहे होते हैं। तो बहरहाल जी, वो बड़ा मुश्किल काम होता है, और अगर उसको बहाल किया जाए तो यकीनन फिर इस वबा में मज़ीद फैलने का इजाफ़ा हो सकता है। इजाफ़ा बिल्कुल इसमें मुतवक्किल होगा। तो ये निजी इदारों को कहा गया है कि अपने मुलाज़मीन को जो है वो सफ़री सहूलियात जो है वो मुहैया करें, जो कि बड़ा मुश्किल नज़र आता है। यहाँ बहुत कम ऐसे, मैं फिर दोहराता हूँ, निजी इदारे हैं जो अपने मुलाज़मीन को सफ़री सहूलियात देते हैं। तो बहरहाल जी, इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया जाता। और बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त होना ये चाहिए कि अमली तौर पर काम करके दिखाने की ज़रूरत है। ये फलाई इदारे, इनके साथ जाकर फ़ोटो सेशन करवाना, फेसबुक के ऊपर लाइव जाना, ये इन चीज़ों से आगे निकला जाए। और ये तस्वीरें खिंचवाने का, और ये तो आप सारा साल ही करते हैं, जब से सियासत में आए तब से सिलसिला जारी रहता है, गुलदस्ते एक्सचेंज करना, तस्वीरें लगाना, और ये सारी चीज़ें, इससे बढ़ के कुछ करने की ज़रूरत है। और बार बार दोहरा रहा हूँ, शुरू दिन से ये बात हो रही है कि इसमें संजीदगी का मुजाहरा करना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जैसे गुज़िश्ता रोज़ मैंने ज़िक्र किया, अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वफाकी वज़ीर इत्तला जो वज़ीर मामले ख़ुसूसी बराह इत्तलात हैं फ़िरदौस आशिक़ रहमान साहिबा, हलीमा आदिल शेख, यहाँ पे सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और वो अगर सुना सकें तो ज़रा ज़रूर सुनाइएगा, जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे बात हो रही है कि इमरान खान साहब ने जो है वो 29 अरब लोगों को जो है वो राशन मुहैया किया है। माशाल्लाह, ये फैक्शन फिगर हैं, और ये सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की क्या ज़रूरत पेश आ रही है, क्यों की जा रही है, ये समझाएं। यहाँ से जाकर इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और फिर ये कहना है जनाब कि 29 अरब लोगों की जो है वो इमरान खान साहब ने राशन उनके घरों तक पहुँचाया है, तो खुदारा ऐसे काम ना करें।
अपना मजाक ना बनवाएं। जिस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह के काम कर रहे हैं, जगहसाई का सबब बनते हैं। और इस मौके पर इस तरह की हरकतें करना, इस तरह की बातें करना बिल्कुल बेमानी है। तो इस वक्त फिर दोहराता हूँ, संजीदगी का मुजाहरा करना ज़रूरी है। मीडिया पे इनको भी पाबंद करने की ज़रूरत है और गुजारिश यही है प्राइम मिनिस्टर साहब से ऐसे लोगों को पाबंद किया जाए। सिर्फ उन लोगों को इस वक्त आने की इजाज़त हो जो इस मामले के ऊपर बात कर सकते हो। आपकी अपनी पार्टी के अंदर ये चीज़ जो कोशिश करें कि डेवलप हो जाए, उन लोगों को सामने लाएं। या अगर मुताल्लिका वजारत से अगर कोई लोग हैं जो इस हवाले से बात करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर यकीनन उनका काम ये है कि उस वक्त जो भी प्रोग्रेस हो रही है वफाकी सतह के ऊपर जो कोशिशें की जा रही हैं उसके हवाले से कौम को आगाह करें। लेकिन अगर इस तरह साथ में किसी को बिठाकर अगर बात की जाएगी, अगर 29 अरब लोगों की बात की जाएगी, तो ये समझ में ना आने वाली बात है कि इन सारी बातों की क्या ज़रूरत इस वक्त पेश आ रही है। सिंध हुकूमत की खामियों पर निशानदेही करते रहिएगा, जो मसाइल हैं इसके ऊपर बात कीजिएगा, ज़रूर सियासत भी करें, उसके लिए पूरा टाइम आपके पास है। एक दफ़ा इंशाल्लाह जब ये वबा ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद यही काम आपने करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। तो अमलन इस वक्त इक़दाम की ज़रूरत है। और बार बार चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे भी दोहरा रहे हैं कि इन सारी बातों का वक्त नहीं है। यही इस वक्त समझदारी का मुजाहरा करना है। यही बात हम भी कहते हैं, मीडिया भी यही बात बार बार दोहरा रहा है, लोग देखने वाले जो फीडबैक देते हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इस वक्त थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा करें। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बातें करना, और अब सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हक़ाइक़ पर मबनी बात हो तो लोगों तक बात पहुँचानी चाहिए और उनके सामने आना चाहिए। पता नहीं कौन से फैक्शन फिगर हैं, कहाँ से लोगों के पास आते हैं, क्यों इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, विद इन द पार्टी क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती कि इस तरह की बातें टीवी के ऊपर बैठकर करना, मीडिया के सामने लोगों को बुलाकर। फिर इस वक्त तो मीडिया भी अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रहा है, एक एक नुमाइंदा जाकर 4-4 जगहों पर रिपोर्टिंग कर रहा है। ये बड़ा मुश्किल है कि उनको भी ऑल्टरनेट डेज़ में काम के लिए जो है वो भेजा जा रहा है, तो फिर उनको ज़हमत देना, बुलाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर उनके लिए बड़ा मुश्किल है। इस वक्त इदारे के अंदर लोग भी इस वक्त कम काम कर रहे हैं, लिमिटेड लोगों को बुलाया जा रहा है, तो हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है। ऐसे लोगों के साथ फिर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस तरह की उल्टी सीधी अगर बातें हों तो फिर ये वक्त का ज़िया है। तो कोशिश करें इससे इज्तनाब करें और सिर्फ मुताल्लिका लोग जो इस किसी महकमे से हवाले से बात करना चाहते हैं, जैसे रेलवे के एक वज़ीर हुआ करते हैं, वो अगर अपने मुताल्लिका वजारत के हवाले से कोई बात करना चाहें तो सामने आ सकते हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उनका काम है, इस वक्त मामले खुसूसी जो हैं उनका काम है कि वो बात करें मीडिया से, तो वो लोग सामने आए ज़्यादा बेहतर है। तो गुजारिश ये है कि इस वक्त इस तरह की हरकतें ना की जाएँ और ख़ास तौर पे जो बिल्कुल गैर मुताल्लिका लोग हैं उनको बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, उनसे पूछना, फैक्शन फिगर के ऊपर बात करना ना करें। ये आपके अपने लिए नुकसान है। ख़ास तौर पर हमने अक्सर देखा है, होता ही है कि मईशत के हवाले से तमाम ही वज़रा, मेंबर पार्लियामेंट हो ना हो, सूबाई वज़रा हो और सूबाई मेंबर हो पार्लियामेंट के, तमाम ही लोग बैठ के मईशत के हवाले से बात करना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर जो है फैक्शन फिगर देना शुरू कर देते हैं। कितनी नॉलेज है वो तो पता चल ही जाता है, जैसे कल हमने देखा। बहरहाल जी, इसके ऊपर कोशिश करेंगे बात ना करें, दूसरे और बहुत सारे मामला हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करें। एक ब्रेक लेनी है छोटी सी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपके दोबारा बात होगी। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं हमारा प्रोग्राम। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी लॉकडाउन की सूरत हाल के हवाले से। खबरें और भी हैं जिसके ऊपर बात करनी है और इसी से रिलेटेड जो और दीगर मसाइल हैं उसके ऊपर बात करनी है। खबरों में एक और बात जो सामने आई है वो बहुत अहम है, जिसकी निशानदेही ज़रूरी है। कल इस बारे में बात हो रही थी, मुराद अली शाह साहब ने कहा कि निशानदेही की जाए उन मसाइल की जिसके हवाले से काम किया जा सकता है। यकीनन एक बड़ा मसला ये भी है कि ये जितने भी मेडिकल का जो ये सामान है, जो प्रोटेक्टिव किट्स हैं, या इसके अलावा जितने भी गाउन्स हैं या मास्क हैं, या इसके अलावा जो ग्लव्स हैं सर्जिकल, इनको कहाँ डंप किया जाएगा, इसके हवाले से कोई पॉलिसी वज़ा की गई है? ये एक बड़ा आम सवाल है। ये जितने भी ग्लव्स वगैरह जो हम लोग इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अलावा जो डॉक्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, या ख़ास तौर पर उन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए जो प्रोटेक्टिव सूट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ये गॉगल्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो दस्ताने जो इस्तेमाल हो रहे हैं, इनको कहाँ डिस्पोज़ किया जाएगा, ये ज़रूर इसकी वजाहत फरमाएं, क्योंकि इस हवाले से अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई कि जो इसका मेडिकल वेस्ट है या ट्रैश है, इसको कहाँ डंप किया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले ही जो वेस्ट है मेडिकल, उसको किस तरह हम ट्रीट करते हैं, ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। मीडिया में इस तमाम चीज़ों की निशानदेही की जा चुकी है, ख़ासतौर पर जो सरकारी हस्पतालों के बाहर
जिस तरह ये मेडिकल वेस्ट को डंप किया जाता है ये सबके सामने, ये उसी तरह डंप किया जाता है जिस तरह दीगर वेस्ट है उसको डंप किया जाता है। लेकिन अब मसला ये है कि ये सारे इन्फेक्टेड हैं, और ये जो जैसे आप देख सकते हैं इस वक्त विजुअल के अंदर ये डॉक्टर्स इस वक्त जो सूट पहने हुए हैं या इसके अलावा जो फेस मास्क यूज़ कर रहे हैं या ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं, ये अगर मुतासरा मरीज़ों को ट्रीट करते वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके ऊपर अगर जर्म्स लगे हुए हैं, तो इनको अगर इसी मेडिकल वेस्ट के साथ छोड़ दिया जाएगा तो फिर ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा और फिर ये मज़ीद वबा को फैलने में जो मदद देगा। अब वैसे तो जितना भी मेडिकल वेस्ट है होते ही बड़ा ख़तरनाक है, इसको डंप करने के लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए, जो कि अभी तक इसके बारे में इल्म नहीं है। मेडिकल जो वेस्ट है उसी तरह ट्रीट किया जाता है जिस तरह दीगर वेस्ट को फेंक रहे हैं, डिस्पोज़ किया जाता है, डंप किया जाता है। लेकिन ये अब एक मसला सामने है कि इसके हवाले से कोई पॉलिसी ज़रा प्लीज़ वज़ा कर दें, इसके ऊपर हमने जो है वो बात करनी है। इस वक्त मार्केट्स के हवाले से जो फ़ैसला हुआ था उसको हमने डिस्कस करना है कि जो लॉकडाउन के हवाले से कन्फ्यूजन पाई जा रही है, मुराद अली शाह साहब ने कहा कि इसको मज़ीद जो है वो एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, 30 अप्रैल तक 2 हफ़्ते और मज़ीद इसमें इजाफे के बारे में बात हुई, लेकिन चंद एरियाज़ की निशानदेही की गई, खुल जाएंगी मार्केट्स के हवाले से बात होगी। तो ताजर इस वक्त क्या सोच रहे हैं? उन्होंने 2 दिन के बारे में कहा था कि 2 दिन बाद इस बारे में कोई फ़ैसला होगा कि मार्केट्स खोलनी या नहीं खोलनी, लेकिन हुकूमत इस वक्त नज़र नहीं आ रही कि इस तरह की किसी किस्म की रिलैक्सेशन दे या मार्केट्स को खोलने की इजाज़त दे। जमील पराचा साहब और ये ऑल ताजर इत्तेहाद सिंध के जो सदर हैं वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे उन्होंने क्या फ़ैसला इस हवाले से किया। बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि ये क्या नतीजा निकला है, क्या अब फैसला हुआ है, ये ज़रा बताइएगा कि जो मार्केट्स खोलनी हैं, जो सिंध गवर्नमेंट है वो इस वक्त नज़र नहीं आती किसी किस्म की रिलैक्सेशन देते हुए, और किसी हद तक बात दुरुस्त है। आप क्या सोच रहे हैं मार्केट्स के हवाले से क्या फ़ैसला हुआ है, ज़रा ये हमें बताइएगा। देखिए, आज इंशाल्लाह मुतवक्का है कि आज शाम तक हमें बुला लिया जाएगा, ठीक है, और हमसे मीटिंग करके तमाम मामला तय कर लिए जाएंगे। इसके अलावा आज हमें गवर्नर हाउस में भी बुलाया गया है, इंशाल्लाह हम वहाँ भी जाएंगे और ये तमाम मामला तो वहाँ भी पेश करेंगे। ठीक है, तो आपको लगता है कि किसी किस्म की रिलैक्सेशन मिल जाएगी? क्योंकि वज़ीर आला साहब ने बड़े साफ अल्फाज में कहा है कि इस वक्त बड़ा मसला जो है वो संगीन है और नंबर ऑफ़ केसेस में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, तो ये तो इस वक्त मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या लाएअमल इख्तियार किया जाएगा, ये बताइए। देखिए, दूसरी शक्ल उन्हें इख्तियार तो करना लाजमी पड़ेगी, इसलिए कि जो लोगों में भूख और अफलास फैल चुका है, घर घर फातों की शक्ल हो गई है, तो उस सूरत में लाजमी ज़ाहिर है लोग घरों से बाहर निकलेंगे, हर कीमत से निकलेंगे। और अगर SOPs की बात की गई थी कि जिस तरह से कि अगर SOPs बनाकर और हमें 6 घंटे का, 8 घंटे का, 5 घंटे का कोई अगर वक्त दिया जाता है तो हम इंशाअल्लाह ताला उसमें मैनेज कर लेंगे। और हमने पहले भी बता दिया था, हर फोरम पे मैं बता रहा हूँ कि हमने वॉक थ्रू गेट तैयार करा लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा, मास्क होंगे, हैंड ग्लव्स होंगे, हम अपनी मदद आपके तहत स्प्रे भी कराएंगे मार्केटों में। तो अब इतनी हिफाजती इंतजाम के बाद इंशाल्लाह फिर कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं जो वो ये सोच रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी मार्केट्स के अंदर तो मुमकिन है, चलें ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स है सदर में, यहाँ हो जाएगा, 1-2 जगहें और हो जाएंगी, जोड़िया वगैरह जो है यहाँ पर ये कैसे SOPs फॉलो होंगे, ये ज़रा बताइएगा। क्योंकि यहाँ तो वैसे भी खुला हुआ है, किरियाना की तमाम दुकानें खुली हुई है बगैर इसके, और वहाँ रश भी देख लें, और जहाँ जहाँ मार्केटें अब खुली हुई हैं, जो जिस काम के लिए खुली हुई है वहाँ आप रश देख सकते हैं कि किस कदर लोगों का रश है, किस कदर लोग ज्यादा से ज्यादा मौजूद हैं। तो ये लॉकडाउन ये तो समझ में नहीं आ रहा जमील साहब अब मजबूरी के तहत ये फैसला जो वो करना पड़ रहा है। मसला ये कि जो किरियाना वगैरह की दुकान है ये तो खोलना ज़रूरी हो गया है ना, लेकिन ये जो मार्केट्स वगैरह ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स अगर ये डिमांड करती है कि ये मार्केट्स इस वक्त खोल दी जाएँ, तो आपके ख्याल में कैसे ये मुमकिन हो सकेगा कि जब लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, जब उनको पाबंद किया गया है कि घरों में रहें, तो कैसे ख़रीदारी होगी? आप क्या समझते हैं, जब आपके पास कस्टमर नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा होगा इन तमाम चीज़ों का? देखिए, ज़रूरत जो है ना वो इजाज़त की माँ है। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। बिल्कुल, जिस चीज़ को जिस शख्स को भी जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो लेने जरूर आएगा। मैं कहता हूँ कि 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में कोई ऐसा माहौल बन जाएगा कि लोग थोड़ी थोड़ी खरीदारी के लिए आएंगे। और सोशल डिस्टेंस इंशाअल्लाह ताला रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंस की वजह से
कोई ऐसी तकलीफ नहीं होगी। जो आज हम देख रहे हैं, जो आप देखें जो रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी की चीजें वहाँ के भी रश हैं, तो हम उससे ज्यादा इंशाल्लाह ताला उसको जो है वो हल करके दिखाएंगे कि हम सोशल डिस्टेंस रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब खुदा ना करे अगर इसमें नंबर ऑफ़ केसेस में मज़ीद इजाफा हो जाता है और इससे ज़्यादा अगर सख्त लॉकडाउन की तरफ जाएं, तो फिर क्या आप समझते हैं ताउन करेंगे उस वक्त कि अगर बिल्कुल ये हम फैसला आ जाए ताउन अक्रॉस द करेंगे, बोर्ड? हुकूमत के साथ हैं। हमने तो आज 30वां दिन है, पूरे 30 दिन गुजर गए कराची और पूरे सिंध को बंद हुए। 30 दिन गुजरने के बावजूद ये समझ लें कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की। हमने मुतालबा ही कर रहे हैं अभी तक कि कम से कम हमसे मुलाकात तो करें। तो मुलाकात के लिए किसने, चीफ मिनिस्टर ने आपको वक्त दिया या गवर्नर साहब ने आपको वक्त दिया? देखिए, आज गवर्नर साहब से भी मुलाकात है हमारी, और चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी तक कोई वहाँ से कोई कॉल नहीं आई है, जबकि हमसे आला हुकाम मिसाल के तौर पे जो एडिशनल आईजी साहब हैं या कमिश्नर साहब ने, इन्होंने हमसे वादा किया है कि इंशाल्लाह आज हर कीमत पर सीएम साहब से भी मुलाकात कराएंगे। तो करना क्या इसमें, एसओपीस आपने तय करने हैं? जी हाँ, एसओपी तय करने हैं कि इस तरह से जो है हम मार्केटें खोल लेंगे, और वो हमें बताएंगे खुद सीएम साहब कि आप इस तरह से दुकानें 2 घंटे, वो 4 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, इतने हिसाब से खोल लें। ठीक है, अगर महदूद वक्त के लिए आपको इजाज़त दी जाए तो उसके लिए आप तैयार हैं कि उसके ऊपर कोई भी वक्त दिया जाए तो उसके ऊपर जी खोल? बिल्कुल तैयार है। हमने अपनी, देखिए हमें अपनी जानों की फिक्र भी है, जी, हमें जी। भी अपनी जान बहुत अजीज है। बिल्कुल सही। जिस तरह दूसरी मामलात हैं, अपनी जानों की भी फिक्र करनी है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका जमील पराचा साहब, सदर औल ताजिर सिंध इत्तेहाद के, और हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। और उनका कहना भी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर एसओपीज़ कोई बनाए जाएंगे तो उसके ऊपर अमल करेंगे भी, और ये कि एक मुकर्ररा वक्त के लिए अगर मार्केट्स खोलने की इजाज़त दी जाए तो तमाम एसओपीज़ को जो है वो अमल दरामद करेंगे, इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे। ये एक अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये कि जिस तादाद में नंबर ऑफ़ केसेस आ रहे हैं, और इससे ज़्यादा एक तशवीशनाक बात जिसका भी तस्करा कुछ देर पहले हुआ है जब मुराद अली शाह साहब ने किया, कि बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर जो डेथ्स हुई हैं, उसके अंदर ये नहीं पता चल सका है कि वो क्या वजूहात थी। और ज़ाहिर है अगर किसी की डेथ हो जाए उसके बाद टेस्ट करना तो उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो ये एक बड़ा मसला है। जो फैसल ईदी साहब ने कुछ नंबर्स दिए हैं, कुछ फिगर्स दिए हैं जिसके बारे में बात हुई है। हॉस्पिटल्स जो रिपोर्ट कर रहे हैं 400 के करीब ऐसे सस्पेक्ट केसेस आए हैं जिनके टेस्ट नहीं हुए थे। ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है। इसलिए ये एहतियात जो है वो कहा जा रहा है कि इस वक्त बरतने की ज़रूरत है। लॉकडाउन के अंदर किसी किस्म की नरमी जो है वो नहीं की गई, जहाँ पर इतने दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। इस चीज़ को मेक श्योर किया गया कि कम से कम केसेस जो हैं वो सामने आए। लेकिन अगर इसमें इजाफा होगा, और खुदा ना करे अगर ये मार्केट्स खुलने की वजह से, लेकिन ये जैसा अभी जमील साहब ने जिसकी बात की है कि कराची के अंदर ख़ास तौर पे जो जोड़िया बाज़ार है, कराची के रहने वाले तो यकीनन इससे वाकिफ़ होंगे, जिस तरह की एक्टिविटी वहाँ पर जारी है, तो वो ज़्यादा चांसेस है। लेकिन ये जो छोटी मार्केट्स हैं इसके अंदर अगर जैसे बता रहे हैं कि इन्होंने एसओपीज़ बना लिए हैं, इनके पास जो है वो सारे प्रिकॉशंस लेंगे, उसके बाद मार्केट्स को खोलेंगे, ऑपरेट करेंगे, लिमिटेड टाइम के लिए हो, लेकिन अगर तरीक़ाकार बना दिया जाए तो उसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है। लेकिन लोगों को ऑर्गेनाइज रखना, ये तमाम चीज़ों के ऊपर अमल करवाना, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। फिर दूसरी बात ये कि अगर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होगी तो एक और बड़ा मसला इसकी वजह से हो रहा है कि लोग, ये कस्टमर्स जो हैं वो मार्केट तक नहीं पहुंच सकेंगे। तमाम चीज़ों को मेक श्योर करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये कि एसओपीज़ को फॉलो किया जाए। सिंध गवर्नमेंट ने जो इस वक्त पॉलिसी बनाई है उसको आप सपोर्ट करने की ज़रूरत है। लोगों को ख़ास तौर पे इस वक्त ज़रूरत है कि हम तमाम चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करें, और ख़ास तौर पे जो फेक न्यूज़ जो इस वक्त फ्लोट की जा रही हैं ये इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। लॉकडाउन के हवाले से आपको पता है कि इस वक्त रूमर्स का एक तूफ़ान है। कहीं पर यह आता है कि जनाब जो है वो नरमी होना शुरू हो गई। ऐसी कोई बात नहीं, किसी किस्म की नरमी का कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। ख़ास तौर पर अब इसमें सख्ती की गई है। डबल सवारी के ऊपर जो पाबंदी है उसको मज़ीद एक्सटेंड किया जा रहा है, और उसके लिए भी तमाम चीज़ें जिसमें एग्जाम्पशंस थी बहुत सारे लोगों को, उसके बारे में भी बता दिए कि अब जो है वो कमी हो गई है। डबल सवारी के हवाले से ख़ास तौर पे ख़वातीन को इजाज़त दी गई है, इसके अलावा और किसी को इजाज़त नहीं दी जा रही। लेकिन इसके ऊपर भी एहतियात रखनी है। इसका कतई मकसद ये नहीं है कि बिला ज़रूरत जो है वो लोग निकल जाएँ। जैसा हम देख रहे थे कि लोग जो है ख़ास तौर पे बच्चों को बिठा के मोटरसाइकिल के ऊपर जो है शहर का चक्कर लगा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें, इसकी इजाज़त नहीं होगी। सख्त कार्रवाई के बारे में बताया गया, इसके ऊपर अमल दरामद ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त मार्केट्स का खुलना ये एक बड़ा मसला है। दूसरी बात यह कि माह मुबारक की आमद है, उससे पहले इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा कि ये जो सारा सिस्टम है ये नॉर्मलाइज होना शुरू हो। लेकिन इस वक्त भी क्योंकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है, और ये बात बार बार इसलिए बताते हैं
ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है या शहर कराची का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में इस वक्त इसी तरह की इस सूरत हाल का मुबेश है। इसी तरह लॉकडाउन जारी है, अगर वहाँ पर भी किसी किस्म की रिलैक्सेशन आई है तो वो कतई ऐसी नहीं है जैसे हम इस वक्त सोच रहे हैं। तो बहुत स्लो इस वक्त मामला जो है वो चल रहे हैं, और उसकी वजह यही है कि ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। ख़तरात जब तक नहीं टलेंगे उस वक्त तक सूरत हाल जो है वो आप ऐसी नहीं हो सकेगी जैसे आप सोच रहे हैं कि इस वक्त बिल्कुल से लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, दोबारा सारे जो है मामला चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है, न इसके बारे में भी कोई तस्करा किया गया। हो सकता है कि 2 हफ्ते के बाद जब भी कहा गया है कि मामला कंट्रोल हो जाए या सूरत हाल में थोड़ी सी बेहतरी आई, क्योंकि अभी नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसमें इजाफा भी हो रहा है, नंबर ऑफ़ डेथ्स जो है उसमें भी इजाफा हुआ है। इसके बाद ये तमाम चीज़ें, अब ये कह देना कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल जी, ब्रेक एक लेना है, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद इस मामले के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे। आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कोरोना वायरस के हवाले से, और बात हुई जो मार्केट्स खुलने के हवाले से जो फैसला हुआ है ताजिर बरादरी का, वो किस नतीजे पर पहुंचा है। बहरहाल जी, मामला अभी तक तय नहीं हो पाए हैं और फैसला ये किया गया है कि ये जो लॉकडाउन है इसके सिलसिले में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। बहरहाल जी, नागुज़ीर हो चुका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब कल इस बारे में बता भी रहे थे, मीडिया से बात भी कर रहे थे। इस मौजू पे हमें मज़ीद गुफ्तगू करनी है, और साथ साथ ये जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, जो इस वक्त बयानात का सिलसिला ताहाल जारी है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात दिए जा रहे हैं, ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। बहरहाल जी, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे इन सारे मामलात पर गुफ्तगू होगी, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जिस तरह मीडिया टॉक्स हो रही हैं, इसके हवाले से उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या मकसद है। मैं सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा खुर्शीद अब्बासी साहब को, जो कि मेंबर फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल PUFJ के हैं और साबिक सदर हैं KUJ के, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद अब्बासी साहब, आप प्रोग्राम में वक्त दिया। बस साहब, ये फरमाइएगा कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो मीडिया टॉक्स हो रही हैं, जो हक़ाइक़ से बताया जा रहा है हक़ाइक़ के बारे में, और ख़ास तौर पे कल जैसे हमने देखा कि मामले खुसूसी फ़िज़ौस आशिक़ अवान साहिबा हलीम आदिल शेख के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसमें हलीम आदिल शेख ने कुछ ऐसे अदाद शुमार पेश किए जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे बड़ी बात हो रही है। इन सारी चीज़ों का मकसद इस वक्त क्या हो सकता है, जिस वक्त मामला इतना संगीन हो, सियासी मामलात भी साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात भी दिए जा रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत पेश आ रही है? ज़रा ये आप हमें समझाने की कोशिश करें। जी देखिए, कुछ लोग जो है वो वफाकी गवर्नमेंट पे तनकीद करते हैं, और कुछ लोग जो सिंध गवर्नमेंट पे तनकीद करते हैं। जी, अब मसला ये है कि अगर सिंध गवर्नमेंट को आप देखेंगे तो पहले दिन से ही मुराद अली शाह साहब ने इक़दाम किए, जी, और ख़ास तौर पे सिंध के अंदर लॉकडाउन जो किया गया है मुख्तलिफ़ शहरों में, उस पर बड़ी संजीदगी से उन्होंने जो है उस पर अमल कराया। बिल्कुल। और फिर आपने देखा उसी दौरान प्राइम मिनिस्टर साहब के जो बयान आते रहे कि जनाब ख़तरात भी हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में जगह नहीं बचेगी, और आगे पता नहीं क्या होगा और कब तक कंट्रोल होगा। बिल्कुल। तो इस तरह की बातें। फिर साथ साथ ये भी कहना कि भाई हमें ज़ाहिर पाकिस्तान की मईशत जो है वो पहले ही तबाह है, मज़ीद तबाह हो रही है, उन चीज़ों को देखना, ये कन्फ्यूजन एक मौजूद थी। बिल्कुल। तो ज़ाहिर है कि अब इमरान खान साहब ने अपना फैसला तो कर लिया। जी, अब आपने देखा मिसाल के तौर पर दर्जियों को अलाउ कर दिया, भाई दर्जी दुकान खोल। दर्जियों ने कहा कि भाई अब जब कपड़े की दुकान खुलेगी तो हमारा कारोबार चलेगा। ऐसे ही। अब मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप बात करें, जी, जब जी। कंस्ट्रक्शन एक बड़ी इंडस्ट्री है, जब कंस्ट्रक्शन के लिए भाई जाहिर है कि आपको जो है रेती, बजरी, सीमेंट के कारखाने, ये सारे मजदूर चाहिए, कोई ऐसे मजाक तो नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए। बैठे बैठे तो नहीं हो जाएगा सारा, ऐसे जाहिर है ये सिलसिले सारे चलेंगे फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहने का मसला ये देखें, ये जो कोरोना का जो वायरस जो है, ये इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है दुनिया भर में ये चीज़, क्योंकि इसकी न कोई वैक्सीन आई है, न कोई दवाई है, न कुछ भी नहीं है, और उनके लिए वायरस तौर पर कहा गया अपने आप को बचाओ, दूसरों को बचाओ, खुद को बचाओ, फासले रखो, बिल्कुल सही। घर में रहो, दूर रहो, इज्तिमा से दूर रहो। तो अब मसला ये है कि जब इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, इस वबा का कोई इलाज नहीं, सवाए कि बंदा अपने आप को महदूद रखे, सोशल ताल्लुकात ख़त्म करके कोना पकड़े कहीं बैठ जाए। बिल्कुल ठीक है। तो अब उसमें अब ऐसे वक्त जो है हुकूमतों के ऊपर आते हैं, ममालिक पे आते हैं। अमेरिका जैसा मुल्क जो है, इटली जैसा मुल्क जो है, वो कितना शदीद मुतासर हुआ है, चीन किस तरह से लड़ा है, बिल्कुल किस तरह से मामला हुए हैं। तो जाहिर है अब ये मुश्किल वक्त जो है पाकिस्तान के ऊपर भी आ गया है।
तो ज़ाहिर है इसको मैं समझता हूँ कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें दोनों मिल बैठकर इस चीज़ को, एक सीधी सी बात है कि सब नंबर वन वही बात है कि भाई आपको कि सोशल जो आपके कंटेंट वो ख़त्म करने हैं, बिल्कुल ठीक आपको है। घर के अंदर रहना है। यहाँ तक कहा गया कि अगर खुदा न खासा किसी को हो भी जाए वो भी किसी ने मिले नहीं, घर में रहे अंदर, बिल्कुल सही। उसका वहीं पे जो है वो ट्रीटमेंट होगा या उसको किसी तरह कहीं किसी तरह शिफ्ट किया जा सकता है। तो बिल्कुल इन हालात में जो है जब आप इस तरह की बातें करेंगे और वफाक की तरफ से पहल होगी और तो फिर ज़ाहिर है कि जो अब इस वक्त पाकिस्तान में 3 जो सूबाई हुकूमतें जो हैं वो तहरीक इंसाफ की हैं, बिल्कुल सही। सिर्फ सिंध में जो पीपल्स पार्टी हुकूमत है, जी ठीक है। जी और वज़ीर आला सिंध ने जिस अंदाज से ये देखिए लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जी। इसलिए कर रहे हैं कि उसने सीधी सच्ची बात की कि जनाब इसके लिए जो है आपको बिल्कुल घरों में रहना पड़ेगा, उसका तरीका जो भी निकालें, कुछ भी करें रहें। देखिए इस शहर के अंदर इसकी मिसाल देता हूँ बिल्कुल कि कराची के अंदर भी आप देखें कि कई मतलब कर्फ्यू लगे, जी। तो कई दिन तक जो कर्फ्यू थे उस वक्त भी लोग मेंटेन करते थे अपने आप को, यानी उनको जो खाना भी मिल रहा था, हर चीज़ हो रही थी। तो अब मसला ये है कि इन चीज़ों को मेंटेन करना है। अगर इमरान खान साहब ने वाकई ये फैक्ट्रियाँ भी खोली हैं और कंस्ट्रक्शन के जो मामलात हैं वो जी। अचानक उनको याद आ गए, अगर उसको आपने खोला भी है और जो भी आपने फैसले किए हैं तो फिर या आप उसे इम्प्लीमेंट कराएं कि उन फैक्ट्रियों को आप बिल्कुल पाबंद करें कि बिल्कुल। जनाब आप उन पे अमल करेंगे और लोगों को साथ नहीं बिठाएंगे, अलग बैठेंगे, उनके लिए पूरे जो मास्क का बंदोबस्त होगा, सारी चीज़ें होंगी, जी इलाज मुआवजा हो, डॉक्टर मौजूद बिल्कुल, होंगे, हर बिल्कुल। चीज़ होगी, तो ताकि लोगों को तो कोई असरात हो कि चलो ठीक है एक तरह का फैसला हुआ लेकिन उसमें निगरानी भी हो रही है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप निगरानी देखें, हमारे सामने अभी चंद दिनों पहले की मिसालें हैं जो 12,000 के जो चेक बांटे गए जी जी या जी जो पैसे बांटे गए, उसमें आपने देखा कि कितना रिश्ता, कितनी खवातीन, कितने मर्द जो है उसमें अगर किसी को खुदा ना खास्ता किसी को लग जाए एक दूसरे से, कोरोना बिल्कुल। होता तो 10 को तो लग चुका होगा। बिल्कुल सही। बिल्कुल कहा सही। ये जा रहा है कि एक शख्स जब मुतासर होगा 30 को मुतासर कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो बिल्कुल जब ठीक इन हालात में इस तरह के फैसले जो है मैं समझता हूँ कि अजीब लग रहे हैं। इसमें तनकीद तो किसी को करनी नहीं चाहिए, नंबर 1 कोई वफाई ठीक है। गवर्नमेंट हो सूबाई, इसमें भी तनकीद के तीर छोड़े जा रहे हैं और वफाकी वजीर जो है सूबाई हुकूमत के पीछे लगे हैं, सूबाई हुकूमत के वज़रा उनके पीछे लगे हुए हैं। मैं कम अज़ कम इस वक्त तो सब्र तहम्मुल से लेके अच्छा कहते भी हैं खुद जी भी जी कि हमें सब्र तहम्मुल भी सब्र करना से है काम और लेना है, साथ साथ बिल्कुल वो ठीक है। सियासत चल रही होती है। बिल्कुल 2 ठीक है। बंदे अच्छी बातें करते हैं, 4 बंदे ख़राब बातें करते हैं, ऐसा ही तो बिल्कुल इसके आपने- नतायज जो निकलेंगे मैं समझता हूँ कि वो बेहतर नहीं है। इस वक्त सब्र तहम्मुल के साथ और आप जैसा करें ना कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, तो फिर आप लड़ें उसके साथ, आपस में लड़ें, कोरोना से लड़ें। बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा बस अब ये फरमाइएगा कि एक बड़ा मसला हमारे यहाँ हमेशा ये रहा है, एक ज़माने से चला आ रहा है, ये क्रेडिट की बड़ी जंग रहती है कि अगर कोई अच्छा काम कर जाए तो फिर ये फ़िक्र हो जाती है, अगर सूबाई हुकूमत कर जाए तो वफाकी हुकूमत को फ़िक्र लग जाती है, वफाकी हुकूमत करे तो सूबाई हुकूमत को लग जाती है। लेकिन यहाँ मसला ये आ रहा है कि जो सूबाई हुकूमत है, ख़ासतौर पर सिंध हुकूमत, इसने जो फ़ैसले किए हैं पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। क्या इससे भी परेशानी हो रही है और क्या इससे परेशानी होनी भी चाहिए कि अगर सिंध गवर्नमेंट अगर कोई अच्छे फैसले कर रही है और वो अगर डिमांड कर रहे हैं कि ये फैसले अगर पूरे मुल्क के ऊपर अगर राइज किए जाएं या उनको नाफिज किया जाए, तो इसमें परेशानी क्या है, इसमें क्रेडिट की जंग क्यों शुरू हो गई, ये क्या हमारा सियासी कल्चर है, ज़रा इस बारे में हमें बताएं। देखिए अब मसला ये है कि मुराद अली शाह ने जो पूरी कोशिशें की और बाकायदा आपने कहा कि कई इलाके बंद हो गए, सील हो गए जी जी और बड़ी सख्ती के साथ जो है लोगों को साथ वो किया गया ताकि उसमें कंट्रोल हो गया। फिर आपने देखा जब 2 वफाकी वज़रा एक्टिव हुए यहाँ पे और उन्होंने लोगों को ये मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। पहुँचाई कि जनाब ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से जो है आप घरों में बैठें। आपने देखा कि एक यहाँ के जो ताजरों का वफद भी मिला, वज़ीर आला सिंध से मुलाकात जी की जी और उनको वज़ीर आला ने उनको कन्विंस किया कि भाई हम नहीं चाह रहे कि आपका कारोबार बंद हो, या ये एक यूँ समझे कि टेस्ट केस है, एक मुसीबत के लम्हात है हुकूमत के लिए भी, लोगों के लिए भी। तो उसको अपनायत के साथ बेहतर अंदाज में प्यार मोहब्बत के साथ उसको जो है वो डील किया जाए तो उसके आपको नतीजे मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें होंगी, अब आप क्रेडिट की बात करें, हम तो चाह रहे हैं कि भाई आप इस पे मुकाबला करें ना, ये लोगों की खिदमत ज़्यादा कौन कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये डिलीवर खासतौर किया, कोरोना के बिल्कुल। हवाले से जो देखिए यहाँ हालत ये है जी कि कई डॉक्टर कई जो है उसमें फंस चुके हैं, बिल्कुल। क्योंकि डॉक्टरों को आपने वो किट्स नहीं दिए, हिफाजती किट्स वो नहीं, हिफाजती बिल्कुल। किट्स नहीं दिए, वो जो ड्रेस होते हैं खासतौर पर वो नहीं दिए,
तो यहाँ तक कि शुरू में तो मास्क भी नहीं थे। जी जी तो बिल्कुल ऐसा। हमने ये मंजर भी देखा जब ईरान से लोग पहुँचे थे बलूचिस्तान की बॉर्डर पे, जी ताफ्तान पे, तो वहाँ आपने देखा कि एक जो पेशेंट था उससे लोग 10-10 फुट दूर होकर बात कर रहे थे, उससे करीब नहीं जा रहे थे क्योंकि उनके पास न ड्रेस थे ऐसे, न ऐसे किट्स थे, न हिफाजती कोई इंतजाम थे। तो बड़ी हंसी आ रही थी कि एक पेशेंट जो है उसको पता है कि इसको कोरोना है, लोग उससे दूर भाग रहे थे, जी, उसको जी। करीब नहीं जा रहे थे। बिल्कुल तो मेरे तो देखिए, मेरी जो ज़ाती राय है, ज़ाती जो ख्याल है, अगर ताफ्तान पे वहाँ पे सारा इंतजाम कर लिया जाता, जी जी। तमाम इलाज मुआवजे ये सारी चीज़ें वहाँ कर ली जाती, क्वारंटाइन तो सेंटर शायद अगर वहाँ बना हाँ तो वही बिल्कुल। होता, तो शायद ये सूरत हाल न होती। बिल्कुल सही। आपने कोई किसी तरह से पहुंच गया, कोई किसी तरह से पहुंच गया, अब पता चला कि फलां को भी जो कोरोना है, फलां को भी है, और कई लोगों को मुतासर करने के बाद फिर उसको पकड़ के जो है वो अरेस्ट करके लाया अरेस्ट जाता करके है। ला बिल्कुल तो ऐसा ये ही। जो चीज़ें होती हैं, मैं समझता हूँ कि इसकी इस वक्त गुंजाइश नहीं है, या कहते हैं ना गलती की गुंजाइश नहीं है अभी। बिल्कुल सही तो बिल्कुल। ये बेहतर तरीका ये है कि इसमें बजाय मुकाबला इसके करने के, भाई आप किट्स ले आएँ, आप इस हवाले से इकदाम करें, आप लोगों को इमदाद दें, इसमें मुकाबला करें एक दूसरे का, तो हमें खुशी हो। अब आप इस पे मुकाबला करें, जो इसने जो फैसला किया है वो मुझे नहीं मानना, उसने जो किया वो उसको नहीं मानना, वो एक दूसरे के फैसलों पे बैठ के तनकीद करते हैं, एक दूसरे के फैसला, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। बात सीधी है कि भाई कोरोना ये जो वबा है, वो जब तक लोग सोशल बाइकाट एक दूसरे से नहीं करेंगे तब तक इसमें काबू नहीं पाया जा सकता, और जितने लोग करीब आएंगे उतना ये फैलेगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो वफाई गवर्नमेंट भी जानती है, और प्राइम मिनिस्टर खुद डराते रहे इस तरह की बातें करते हुए। कई मतलब आपने सुना जो 2-3 जी, जो जी, जी, उसने तकरार की शुरू में, सब में इस तरह की बात, ये नहीं कि वो कुछ नहीं है, उसमें डराया भी कि भाई हो सकता है हमारे यहाँ हॉस्पिटल में जो है वो बेड्स न हो, बिल्कुल बिल्कुल। ये भी सूरत हाल, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा। जी जी। तो जब ऐसी सूरत हाल है, फिर हम गरीब मुल्क हैं, हमारे पहले ही हालात ख़राब हैं, आपके हॉस्पिटल के हाल देखें कि हम तो पोलियो पे कंट्रोल नहीं कर सके, सालों से पोलियो वर्करों पे अटैक भी हुए, मारे ऐसा भी ही है। गए, लेकिन पोलियो अभी तक हम उसका मुकाबला नहीं कर सके हैं। बिल्कुल। जहाँ टीबी का हम मुकाबला नहीं कर सके, आपके बिल्कुल। हॉस्पिटल में कुत्ते काटने की वैक्सीन नहीं है, आपके हॉस्पिटल में जो है सांप काटने के वहाँ पे कोई वैक्सीन Exactly, या कोई anti-venom नहीं वो है, नहीं बिल्कुल। है। हर तरह के मामला हमारे यहाँ। अब ये जो कोरोना है, ये तो या जितनी भी वबाएं और बीमारियां, उनका तो ये सरताज है, बिल्कुल इसको ऐसा आप कैसे रोकेंगे? तो बिल्कुल। मसला ये है कि मैं समझता हूँ कि बजाय इनका आपस में छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ना, सियासत करना, कहते भी सभी हैं, जी जी जी। सूबाई गवर्नमेंट के वज़रा भी ये कहते हैं वफा की हम सियासत नहीं करनी चाहिए, तो बस सियासत नहीं, ये नहीं कहते हैं, वो भी कहते बिल्कुल हैं। ऐसा। लेकिन मैं कहता हूँ जो फैसले होते हैं उन फैसलों में टकराव नहीं होना चाहिए, सबसे ज़्यादा उसमें ज़रूरी, बैठ बिल्कुल। के एक फैसला होना चाहिए, जो वफाई गवर्नमेंट का फैसला हो, वो सूबाई हुकूमतों का हो, मिल के बिल्कुल जो है आप उस पर कंट्रोल करें, और उस पर आप बैठ के बात कर सकते हैं कि भाई हम इसको ठीक। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल लेकिन आप जब आपस में करेंगे तो मामला कैसे होगा फिर? ऐसा ही है। अब बस अब एक चीज़ का और तस्करा यहाँ ज़रूरी है, वो ये कि एक और बड़ा मसला सामने आया है, वो इंतज़ामी मामलात को चलाने का। अब होना ये चाहिए था कि अगर निचली सतह पर हुकूमतें मुतारिक होती तो मामलात को शायद कंट्रोल कर सकती थी, जैसे राशन वगैरह की तकसीम या जिनका जितना भी डाटा वगैरह इकट्ठा करना, ये सारे मामलात हो सकते थे, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। अब मसला ये आ रहा है कि राशन की तकसीम के हवाले से बड़ी एक मारामारी शुरू हो गई। फिर ये कहा गया कि सूबाई हुकूमत ने कहा हम जो घर घर राशन पहुँचाएँगे, वो किसी तरह उसके ऊपर अमल दरामद हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो मसला अपनी जगह मौजूद है, और ये समझ में अभी तक नहीं आ पाया है कि किस तरह ये मुमकिन हो सकेगा कि घर घर तक राशन की फराहमी की जाए। जो फलाही इदारे हैं जो काम कर रही हैं, तंजीमें, वो तो कामयाब किसी हद तक हो गई हैं, लेकिन एक बड़े पैमाने पे सूबा सिंध के अंदर ये काम करना बहुत मुश्किल है, बिलखुसूस शहर कराची के अंदर जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है। ये क्या आप समझते हैं जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, आपके ख्याल में ठीक है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो राशन तकसीम करने में जल्दी की गई है, जी और असल ज़रूरतमंद तो अब आपके सामने आएंगे। बिल्कुल ऐसा आप ही है। 20 दिन मजीद अगर इसकी रोकथाम करते हैं और लोगों को सील करके इलाकों को रखते हैं, तो ये असल जो जिनकी ज़रूरत होगी बिल्कुल सही, वो अब आपके सामने आएंगे। ऐसा ही है। उस वक्त आपके पास कुछ होगा नहीं, आप इमदाद पहले बांट चुके हैं बिल्कुल एडवांस ठीक में। है। और हमने ये भी देखा कि जिस तरह रमज़ान शरीफ में गदा करूँगे कि लाइन लग जाती है, या लोग समझते हैं कि रमज़ान में ही हमें कमाना है और रमज़ान में चीज़ें हमें लेनी है, वो सूरत हाल अभी हो गई थी। जैसे आपने इस पर कार्रवाई शुरू की और इलाके बंद करना शुरू कर दिए और सारी चीज़ें हुई, तो आपने देखा अच्छा उसके साथ साथ ये बात भी होने लगी कि जनाब अब क्या होगा लोगों का। बिल्कुल ठीक। तो उसके सुनने के बाद मैंने देखा कि लोग अलर्ट हो गए और लोगों ने कहा कि भाई अब सबसे पहले तो राशन ले लें।
अब हुआ क्या, जो पैसे वाले लोग थे वो तो पूरे के पूरे स्टोर खरीद के घर के ले आए, ले आए, ऐसा ही। स्टोर बना दिया उन्होंने, बिल्कुल ऐसे ही। जिनके पास पैसे थे। वो जो गरीब थे बेचारे, वो ज़ाहिर उनका भाई अब इमदाद बढ़ रही है तो हम वो लाइन में लग गए कि हमें इमदाद चाहिए। बिल्कुल। आपने सारे जो है वफाकी गवर्नमेंट ने भी पैसे भी बांट दिए और इमदाद भी, राशन भी दे दिया, सूबाई हुकूमतें भी उन्होंने दे दिए। कहने का मतलब ये कि इन चीज़ों को असल ज़रूरतमंद, अच्छा सबसे बड़ी बात ये है जो सफ़ेद पोश जी तबका है हमारा, जी जी, वो न किसी से मांग सकता है बिल्कुल ऐसे ही। और न उससे कोई पूछता है जाके कि भाई आपको ज़रूरत तो नहीं है। बिल्कुल ठीक। कुछ लोग बिल्कुल लाइन में खड़े होते हैं कि भाई कहीं अनाउंस हो तो हम जाके पहुंच जाए। आपने देखा ऐसा ही है। कितनी हाथापाई हुई, कितने झगड़े हुए, एक दो बंदा कत्ल हो गया यहाँ पे कराची में, आपने जी देखा जी, ऐसा ही हुआ। बिल्कुल। कि यानी मामला जब यहाँ तक आ जाए तो पैगाम यूँ जाता है कि जनाब शायद कोई यहाँ पे इतनी कोई गुर्बत या इतने कोई लोग जो भूखे प्यासे बैठे थे जो एक दो मारने के तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक। तो ये जो पैगाम ये भी गलत जाता है। तो मेरे ख्याल में इसको वेल ऑर्गेनाइज करना चाहिए, शफाफ होना चाहिए। अब सिंध गवर्नमेंट पे घर बैठे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आप राशन में गड़बड़ हुई है। अब इसका जवाब वज़ीर आज़म ने तो कहा कि भाई हमारे पास शनाख्ती कार्ड नंबर है, फलां है। अच्छा, फिर होता ये है कि उन्होंने टाइगर फोर्स बना दिया वफाकी गवर्नमेंट ने, बिल्कुल ठीक। लेकिन टाइगर फोर्स की अभी तक हमारे सामने कोई रिजल्ट नहीं आया कोई कि कोई ऐसे काम हो जिन्होंने कोई अच्छा काम किया हो, या पता चले भाई टाइगर फोर्स ने जो है वो यानी दूर दराज इलाकों में पहुँच के काम किया, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के और जो काम किया, लोगों को जो है राशन पहुँचाया। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो सबसे जो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात जो नहीं लगी मुझे, जी जी, तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को थ्रू जो है कारकुनों के ज़रिए जो है वो राशन तकसीम करा रहा है। पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों के ज़रिए राशन तकसीम करा रही है, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। क्योंकि उसको आपको बाकायदा इसकी लिस्ट लेनी चाहिए इलाके की। मिसाल के तौर पे अभी आप बीच में आपने हमारे यहाँ गुस्तान जौहर के करीब है पहलवान रोड, उस इलाके को आपने सील कर दिया। एक दो केस वहाँ से हुआ था कोरोना का, तो सील करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे कौन ज़रूरतमंद है, किसको चाहिए, क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें नज़र नहीं आई। इसमें जाहिर है कि लोग तनकीद करेंगे, लोग अंगुलियाँ भी उठाएंगे, जिसको नहीं मिलेगा बिल्कुल ठीक है। वो जाहिर है अपने हाथ में पत्थर भी उठा सकता है कि जनाब मुझे क्यों नहीं मिला। बिल्कुल ठीक और है। फिर गवर्नमेंट पे गैर ज़रूरी किस्म की तनकीद भी होगी। तो ये जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ उसकी मोहताज होना चाहिए और इमदाद जो बिल्कुल नीडी हो, जिनको ज़रूरत हो, उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, उनको देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई साहब, आप इस मौजू पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद कुछ मामलात हैं, ख़ासतौर पे जो वफाकी और सूबाई हुकूमत के मामलात इस वक्त जारी और सारी हैं, इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और बिल्कुल अब्बासी साहब ने ठीक कहा कि जो मामलात हैं उनको चलाने पे ज़्यादा ज़ोर होना चाहिए बजाय इसके कि तनकीद की जाए। और ख़ासतौर पे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है ये किस तरफ ले जा रहा है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मेहमान हमारे खुर्शीद अब्बासी साहब यहाँ पे मौजूद थे, मेंबर हैं फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, PUFJ के, इसके अलावा साबिक सदर KUJ के और सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे ये सारा जो मामला है, ख़ासतौर पे जो सियासी सूरत हाल है, इस हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। बस अब ये अब कुछ देर पहले जैसा भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का तस्करा हो रहा था, और फिर ये कि इस वक्त ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि सूबाई वज़राओं, वफाकी वज़राओं मीडिया के सामने आ रहे हैं, मीडिया टॉक्स हो रही हैं, बार बार बुलाया जा रहा है। ख़ासतौर पर वफाकी जो वज़रा हैं यहाँ पर आए, फैसल वाबडा साहब, और फिर कल जो अली ज़ैदी साहब थे वफाकी वज़ीर, वो भी यहाँ पर थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो ये सिलसिला एक चल निकला इस वक्त, और ख़ासतौर पे इस वक्त जो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है मीडिया टॉक्स करना। और फिर कल आपने देखा अली आदिल शेख साहब ने तस्करा किया कि खान साहब ने जो है वो 29 अरब माशाल्लाह लोगों को राशन फराहम कर दिया। ये बड़ी गैर मामूली कारकर्दगी थी उनकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए थी, लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ, ज़रा ये बताइएगा कि 29 अरब तक जो है वो राशन पहुँचा दिया, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, असल में इस तरह की गलतियाँ जो है आपको बहुत मिलेंगी। मौजूदा वफाकी काबीना के जो वज़रा हैं जी, बेतहाशा गलतियाँ। आपने वापडा की बात की। जी जी जी, फैसल वापडा, ये तो आपने देखा था चाइनीज कौंसल खाने में जो अटैक हुआ था, तो जी 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 जी, वो टीटी लेके वहाँ पहुँच गए थे अपने उससे लड़ने के लिए, दहशतगर्द।
तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं हमें झलकियाँ बहुत नज़र आ रही हैं वफाई काबीना की कई मिनिस्टरों के अंदर। जी आप देखा वो आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे की तनकीद करते हैं और ऐसे जुमले कहते हैं जो बाद में फिर प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी उनको खुद तब्दील करनी पड़ती है जी और फिर ये मामला आप देखें कई बड़े असर जारी हैं। जी जी तो अब हैरानकुन बात यह है कि वाबडा साहब ने और जैदी साहब ने जो कुछ कहा, लेकिन उनको वफाई काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने शाबाशी दी अच्छा कि आपने बड़ा अच्छा किया, अच्छी बातें की हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को जिस तरह से आपने वो किया। भाई हम तो बात सीधी सी है, न गवर्नमेंट को हमारे लिए जैसी वफाई गवर्नमेंट वैसी सिंध की गवर्नमेंट वैसी दूसरी सूबाई हुकूमतें। बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि आप कारकर्दगी क्या दिखा रहे हैं, आप काम क्या कर रहे हैं। असल बात यह है बिल्कुल ठीक है। ने लोगों को बिल्कुल जो उलझा दिया है मुख्तलिफ मामलात में। आप अपनी बात करते हैं फिर आप अपनी बात से मुकर जाते हैं, पता भी नहीं चलता बिल्कुल ठीक कि आपने क्या बात की। आपने पहले डराया लोगों को हर सतह पे और फिर आपने कहा कुछ नहीं, आप कारोबार खोल दें। भाई ठीक है, हम समझते हैं कि बिल्कुल मुआशी मामलात होंगे, बड़े मामलात होंगे, ज़ाहिर है हम गरीब मुल्क हैं, हम हमारी सारी मैशत के कर्ज़ों पे चलती है। ऐसा ही तो अब उसमें तो ज़ाहिर है कि अब ये जो वबा आई है ये तो अचानक आई है और ज़ाहिर उसको फेस भी करना है, लोगों की जानें भी बचानी है। अब दो थियरी सामने आ रही हैं। बिल्कुल। एक कह रहे हैं कि भाई जानें बचाएं, दूसरे कह रहे हैं कि मैशत बचाएं। बिल्कुल ठीक है। तो दोनों चीज़ें होती हैं ना कि आपको मैशत को बचाना, जानें बचानी, लेकिन सबसे पहले तो जान है कि अगर खुदा न खास्ता ये मामला बढ़ जाते हैं और बेकाबू हो जाते हैं तो हुकूमतें ये आपके जितने भी है ये तो हाथ पे हाथ रख के जाके बैठ जाएंगे घरों में। ऐसा ही है। कहेंगे अब करें क्या। बिल्कुल ठीक है। और फिर जो पैनिक फैलेगा और जो मायूसी और एक खौफ जो पैदा होगा जी जी वो बड़ा ख़तरनाक होगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो उसको मेरा ख्याल है कि संजीदगी से लिया जाए, बल्कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए अपने तमाम वज़रा को इस पर बयानबाजी से रोक लें, बहुत ज़रूरी कोरोना के हवाले से ख़ास तौर पे। बिल्कुल ठीक है। और यही काम जो है वज़ीर आला सिंध को भी करना चाहिए, वो भी अपने लोगों को रोक दें कि इस पर गैर ज़रूरी बयानबाजी न करें और जो मेन चीज़ है, जो असल आपको काम करना है वो आप काम करें। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आपने देखा कि यहाँ पे जब ये मामला हुआ तो यहाँ पे ओपीडी बंद कर दी गई। जी जी। और कार्डियो में मैंने देखा कि वहाँ ओपीडी में इससे पहले सैकड़ों की तादाद में लोग आते थे रोज़ाना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है किसी के साथ। ऐसा ही। ज़रूरी कोरोना से हटके भी कई बीमारियाँ जो चल रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लोग ज़ाहिर है कि वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब ओपीडी से बंद की गई कि उनके पास वो हिफाजती लिबास थे नहीं कि डॉक्टर को पना के बिठाए, ताकि पता चला कि उधर कोई गलती से पेशेंट आ गया कोरोना का तो डॉक्टर गया। बिल्कुल तो कहने का मतलब ये जो चीज़ें हैं ये इनको पहले करनी चाहिए थी, ये अब कर रहे हैं आस्ता आस्ता। जी। तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टरों को मजबूत करना चाहिए ताकि जो बंदा सामने फेस कर रहा है। आज देखें हम बड़ी तालियां भी बजाते हैं और हम बड़ी जो ख़ासतौर पर पैरामेडिकल स्टाफ का जो अमला है, डॉक्टरों की बड़ी तारीफ़ें भी करते हैं। सिक्योरिटी के जो अधिकार उनकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं, वो भी रोडों में खड़े हैं, वो भी हिस्सा डाल रहे हैं अपना बिल्कुल ठीक इन चीज़ों को रोकने में। तो ये सबके बराबर की है। लेकिन आप उनको आपने देखा कोटा में डॉक्टरों को एहतियात करना पड़ा। खाली किस क्यों एहतियात करना हो कि हमें मास्क दे दो, हमें हिफाजत दे दो, इससे डॉक्टरों ने एहतियात किया है। जी जी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी संजीदगी है इन मामलात में। क्या है, आम जो पढ़ा लिखा बंदा हो या अनपढ़ हो, जो इस चीज़ को समझ गया है वो तो घर बैठ गया है। बिल्कुल ठीक है। वो कोशिश कर रहा है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर न निकले। और कुछ लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया, ये भी है। हमारे यहाँ कुछ मामला ऐसे भी हैं, कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप सब अल्लाह पे छोड़ दें, हो जाएगा, देख लेंगे, ऐसा भी है, जो होगा देखा जाएगा। और ऐसा ऐसी चीज़ें भी ये सामने हर एक की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना। लेकिन गवर्नमेंट का जो किरदार है वो इस वक्त बड़ा अहम है। बिल्कुल ठीक है। उनको और ख़ास तौर पर वफाई गवर्नमेंट का बिल्कुल ठीक है, उनको संजीदगी से इस पर काम करना होगा। बिल्कुल ठीक। वरना ये मामला जो है मैं समझता हूँ आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वफाकी जो हुकूमत है उसके ऊपर जिम्मेदारी इस हवाले से भी आयद होती है कि देखें अभी तक कोई पॉलिसी वजह नहीं हो सकी। आपको याद है अभी चंद दिन पहले जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने, गुलजार अहमद साहब ने इस बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो है वो काम ठीक नहीं कर रहा है। अब यही सवाल हम भी बार बार दोहरा रहे हैं कि जो अस्पतालों की इस वक्त सूरत हाल है, विफाक के ज़ेर तहत जो अस्पताल हैं, मातहत उनके चल रहे हैं, वहाँ पर ये हिफाजती किट्स के हवाले से बात हो रही है कि नहीं पहुँच सकी हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहा है। ये एक बड़ा मसला है। तो आपका नहीं ख्याल कि खान साहब को इस वक्त इस बारे में काम करने की ज़रूरत है कि पॉलिसी एक ऐसी बनाई जाए? अब एक और मसला है जिसकी अभी निशानदेही की गई है, थोड़ी देर पहले हम इसके हवाले से बात कर रहे थे कि ये जो मेडिकल वेस्ट है
इसको कहाँ डंप करना है, ये जो हिफाजती किट्स वगैरह हैं जो मुतासरा मरीज़ों को ट्रीट करते वक्त इस्तेमाल हुई हैं, इसको कहाँ डंप करना है, इसके लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए। तो पॉलिसी अभी तक कोई नज़र नहीं आ रही, और ये जब मुआशी मामलात हैं इसकी तरफ भी मैं आता हूँ, लेकिन पॉलिसी कोई अभी तक जो है वो वजह नहीं की है। इसकी क्या वजह ये थोड़ा सा हमें समझाइएगा। देखिए, खान साहब की जो वफाई काबीना है, मेरे ख्याल में 70% उसके वज़रा जो है वो अदालतों के निशाने पे आ चुके हैं। बिल्कुल, या माफ़ी मांग के आए हैं या किसी किसी तरीके से अदालत में पहुंचे हैं। सरजनिश हुई है, बिल्कुल बिल्कुल हुई है उनकी। तो उसके अच्छा, फिर उन्होंने खुद भी इसका इतराफ़ किया जी, और अपने वज़रा के खिलाफ कार्रवाई भी की, और हर इजलास में वो अपने वज़रा को डांट डपट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मामला जो हैं कंट्रोल नहीं हो वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। ऐसा ही। तो ज़ाहिर है कि देखें, ये तो इस वक्त सारे जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान साहब के कंधों पे आती है कि वो क्या इक़दाम करते हैं। बिल्कुल, उनको तो फराग दिली के साथ सिंध गवर्नमेंट को साथ लेके चलना चाहिए। ऐसा ही। और इस इशू पे, खासतौर पे कोरोना के इशू पे, बड़ी आप सियासत के लिए दिन बाद में पढ़े, बिल्कुल सही, सारी जिंदा रहे जिंदगी लोग आप तो कर, सियासत बिल्कुल भी सही। होगी, बिल्कुल ऐसा और ही। अगर आप जिंदा नहीं रहे तो सियासत कहाँ से होगी। तो बिल्कुल ठीक। बेहतर ये है कि इमरान खान साहब जो है अपने वज़रा को बयानबाजी से रोकें, मुदाखलत से रोकें, और जिससे आपने पॉलिसी की बात की, एक वाज़ेह पॉलिसी अनाउंस करें। बिल्कुल ठीक। और जैसा मैंने पहले कहा कि एक दर्जी ने कहा कि भाई जब कपड़े की दुकान खोलोगे तो लोग हमारे पास तो मैं आएंगे, काम हम तो करूँगा, खोलने बैठे बिल्कुल हुए ठीक हैं। है। तो अब कपड़े वाला कहेगा भाई जब थोक के हिसाब से जहाँ से बड़ी मार्केटों में कपड़ा मिलता है, हमें बिल्कुल ठीक उनको है। खोलो ताकि हम वहाँ से लाएं। बिल्कुल ठीक है। अरे इंटरलिंक है ना सारी चीज़ें। सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसा ही। तो ज़ाहिर है कि आपको हर चीज़ सोच के करना पड़ेगी। ऐसे अचानक फैसले करना, या आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हमने चंद लोगों को इजाज़त दी है, तो मुमकिन तो नहीं है कि उस पर उसके पीछे क्या है, किस तरह की चीज़ें होंगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे मामला जो है मैं समझता हूँ उसकी वफाई गवर्नमेंट को एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए, अनाउंस करनी चाहिए, और तमाम चारों हुकूमतों को साथ लेके चलें, बगैर किसी सियासी नारे के और बगैर किसी के। क्रेडिट जो है वो मैं समझता हूँ मजमूई तौर पे सबको जाएगा। जी, ऐसा ही है। पूरी हुकूमत वफाई को भी जाएगा, सूबाई हुकूमत को भी क्रेडिट मिलेगा ये। और अगर पीपल्स पार्टी, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले ज़्यादा जज्बाती हो गए हैं या फौरी तौर पे क्रेडिट लेना चाह रहे हैं इस मामले में, तो जाहिर है कि फिर प्राइम मिनिस्टर को भी एक्टिव होना पड़ेगा, अपनी काबीना को एक्टिव करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक ताकि है। उसका मुकाबला उस बुनियाद पर हो सके। बिल्कुल ठीक है। तो कारकर्दगी की बुनियाद पर मुकाबला हो। वज़ीर आला जो है वो सीधी सिंपल बात करते हैं जी, कि लॉकडाउन जो है किया है उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हम्म। जो वफाई गवर्नमेंट भी एग्री करती है उसके साथ, बिल्कुल ठीक है। और उनकी जो तहरीक इंसाफ की जो बाकी सूबाई हुकूमत है वो भी सब इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल पंजाब ने खुद उसमें इजाफा कर दिया है। हम्म। तो अब सिंध को क्यों आप निशाना बना रहे हैं? तो हाँ। उनको जो है वो उनका अपना तरीक़ेकार है, उनको आप उस तरह से डील करें। मैंने उस दिन देखा कि एक टीवी पे बैठे हुए थे अपने जदी साहब, जी जी जी। उन्होंने कोरोना पे बात कम कर रहे थे, तनकी ज़्यादा कर रहे थे। तनकीद भाई ज़्यादा आपके कर इस बार यूँ हो रहा है, आपने यूँ किया, आप वो पैसे खा गए, वो पैसे खा गए। वो भाई वो आप हिसाब किताब करें, वो पिछले 1-1.5 साल से एहसाब जारी है, लैब एक्टिव है, सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल। अब मसला कोरोना का है, इसको तो मिल बैठ के कोई एक फैसला करें, हल करें इस मसले को। बिल्कुल ठीक है। ये भी ज़रूरी है कि इस वक्त एक पॉलिसी ऐसी यूनिफाइड पॉलिसी हो जो सारे सूबों के लिए हो और उसके ऊपर अमल दरामद हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, अब मसला अब आगे जाकर ये भी है कि ये जो मामलात हैं अभी तक जैसे कहा गया कि ना बिजली के बिल वगैरह माफ़ कर दिए जाएंगे, इस तरह की बात हुई थी। फिर ये स्कूल की फ़ीसेस वगैरह का मसला, अब ये मसाइल एक तरफ है। अच्छा, दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने एक चीज़ यकीनन नोट की होगी कि जो आलमी सतह पर जो तेल की कीमतें हैं उसमें कमी हुई और इस तरह और बहुत सारे मामलात थे, लेकिन इसके ऊपर वाकई हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो रिलीफ जो आवाम को पास ऑन किया जाना था वो भी नहीं कर सके। तो क्या मईशत के बारे में इस वक्त सवाल करें या ना करें? क्योंकि हर सवाल का जवाब यही आता है कि जी कोरोना की वजह से अभी हमारी दुकान बंद है, इस पर अभी बात नहीं हो सकती। तो ये तो पूरी दुनिया में जिस तरह कीमतों में कमी हुई है, आवाम को रिलीफ दिया जाता है, तो यहाँ पे भी आपने देखा इस तरह होना चाहिए। जब कीमतें बढ़ती हैं तो फ़ौरन से इजाफा होता है। ये रिलीफ जो है क्यों नहीं दिया जा रहा? ये तो देना ज़रूरी है कि कोरोना की वजह से ये भी नहीं दिया जाएगा इस वक्त। देखिए, बिजली के बिलों की जो रियायत की बात कम की गई, प्राइम मिनिस्टर 2 टोक अल्फाज में कहा था कि 3 किस्तें करा देंगे आप लोग। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कहा। तो मतलब ये है कि आपके बिल तो आ गया आपका जी, तो किस्तें तो वैसे गरीब लोग वैसे ही कराते रहते हैं, तो आम रूटीन का मामला है। इसमें किस्तें तो
3 तो क्या आप 13-14 किस्तें करा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। पॉलिसी है ये। तो जब आपको बड़ा बिल आता है तो आप प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश से हटके भी जी जी आप जब उनको कहते हो आपकी किस्तें उतनी बना देते हैं वो, बिल्कुल ठीक है। ताकि उनको तो पैसे चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो असल बात ये है कि इनको बिजली के बिल माफ़ करने चाहिए। जिस जी। तरह आप स्कूल के वालों को, प्राइवेट स्कूलों को आप वो कह रहे हैं कि भाई आप फीस न लें, बिल्कुल बल्कि पंजाब ने तो 20% रिलैक्सेशन दिया, बिल्कुल ठीक है। जो है सुना के वो वहाँ के जो ऑनर्स हैं स्कूलों के वो नहीं मान रहे हैं उसको। जी जी तो अच्छा संधवाड़ अचानक कह दिया आप फीस ही न दें, हाँ। ये भी गलत बात है बिल्कुल कि ठीक। एक इदारा है, इदारों को भी चलाना है, जाहिर है कि वो टीचर्स को भी तनख्वाहें देंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो उसको एक ऐसे फैसले होने चाहिए ताकि इदारे भी कायम रहें, इदारे भी चलते रहें, बिल्कुल ठीक है। और जो लोग हैं मुतासरीन हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचे। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से भी वफाई गवर्नमेंट के तरफ से एक मरकज़ी सतह पे फैसला आना चाहिए तमाम बिल्कुल ठीक। स्कूलों के हवाले से। ख़ासतौर पर वापडा जो है ज़ाहिर वफाई गवर्नमेंट के अंडर में है, बिल्कुल ठीक। उनको जो के इलेक्ट वालों ने सीधा सा हमको जवाब दे दिया था हम नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इनको सबको पाबंद करना, लोगों को रियायत दिलाना, ये सारी चीज़ें जो है वो सूबाई और वफाई गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है। जिम्मेदार है, बिल्कुल ठीक है। और हो सकता है कि वो कहेंगे भाई आप पेमेंट करें, हमसे कुछ रियायत करें, ये टैक्सेस ख़त्म करें, हम पेमेंट करते हैं मरकज़ी सतह पे बिजली के हवाले से। बिल्कुल जितने मीटर है लोगों को फ़ायदा पहुंच जाएगा, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। लोग जब कमाएंगे नहीं तो कम कहीं ना कहीं लोगों को देखें, लोगों को ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आपसे इमदाद नहीं मांगी। बिल्कुल ठीक है। जो मैंने कहा ना कि जो वाइट कॉलर लोग हैं, जो दरमियाना तबका है हमारा, सफ़ेद पोश जो लोग हैं, वो भूखे प्यासे बैठे भी हैं, वो मांग नहीं रहे हैं इनसे। अच्छा, ये भाई साहब कुछ निजी जो ये फलाई इदारे हैं ये जो काम कर रहे हैं, इन लोगों ने भी कुछ इस बारे में बताया कि जब लोगों के पास गए, घरों तक पहुंचे राशन लेके, तो उन्होंने ये कहा कि आप राशन रहने दें, हमारे बिजली के बिल जमा करा दें। यहाँ तक नौबत जो है वो आ चुकी है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो सका है। देखिए बात ये है कि ज़ाहिर हर एक को ये टेंशन होता है, जो शरीफ लोग बेचारे किसी न किसी तरीके से बिजली का बिल पेमेंट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बिजली की अहम ज़रूरत है। ऐसा ही, नहीं ऐसा होगी तो ज़रूरत अपनी जगह पर, बल्कि लोगों के ताने भी उनको खा जाते हैं। अच्छा तो आपका यानी अदम अदाई की वजह से बिजली कट गई बिजली है, कट गई है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी बड़े मामला आते हैं। तो वो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हुकूमत को कोई पैकेज देना चाहिए गैस और बिजली के हवाले से। बिल्कुल दूसरी बात ये कि जो फलाई इदारे हमारे देखें ना, फलाई इदारे कई हैं हमारे यहाँ जी जी। जो शुरू से काम करते आ रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल। कोई नई बात नहीं है। तो उनके दस्तरखान बिछे हुए हैं जी और जी। अपना काम करते रहते हैं। हमारे 2-4 बड़े अहम इदारे हैं बिल्कुल जो बिल्कुल। डिलीवर कर रहे हैं। वो नहीं कि गवर्नमेंट के कहने पे कर रहे हैं या अब एक्टिव हुए हैं, वो अपना काम करते शुरू से रहेंगे, कर रहे हैं, बिल्कुल अभी भी कर रहे हैं, बाद में करते रहेंगे। बिल्कुल। वो कोई इशू नहीं है हमारे लिए। मसला ये है कि इस वक्त हुकूमत क्या क्या किरदार सामने आता है। बात ये बिल्कुल है ठीक है। कि वफाकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरह फैसले करती है, किस तरह से सूबाई हुकूमत को साथ लेके चल रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे टाइगर फोर्स बनाया गया, जी जी। उस पर तनकीद हुई कि जनाब जब आप वैसे तो आप बात करते हैं कि जो हमारे बलदियाती इदारे हैं लोग उनको कहते हैं सियासी नर्सियाँ हैं, जहाँ पे लोग तैयार होकर फिर सूबाई कौमी असम्बली में सेनेटर एग्जैक्टली। तो वहीं से ट्रेंड होते हैं। कुछ तो डायरेक्ट हो जाते हैं, ज़्यादातर मेरे ख्याल 80% डायरेक्ट होते हैं। तो लेकिन बात करते हैं बलदियाती इदारों के हवाले। जब आप उनको नर्सरी समझते हैं और बलदियाती इदारे के हवाले आप करते हैं, उनको सब यूसी सतह तक उनको पता है कि कौन किस कहाँ रहता है, किसकी क्या पोजीशन है, सब पता है। बशर्ते कि ईमानदारी से काम किया जाए। ये ज़रूरी है। बलूचिस्तान में तो हलफ लिया गया उनसे, जो इमदाद तकसीम करने जा रहे थे, जी जी जी। उनसे बाकी हलफ लिया गया कि आप इसको ईमानदारी से तकसीम करेंगे और इसमें कोई खुद-बुर्द नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये भी हमारे आम है, कसम जो है सब उठाते हैं, MNA MPs भी उठाते हैं, मिनिस्टर वज़रा भी उठाते हैं, प्राइम मिनिस्टर वज़रा आला भी उठाते हैं जी। हलफ उठाते, सब लेते हैं। तो कहने का मतलब ये कि असल बात ये है कि जब आप ईमानदारी से काम करेंगे और आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे राइट कि रिश्तेदारों से हटके, दोस्तों से हटके जब आप इमदाद तकसीम करेंगे तो यकीनन वो मुस्तक़बिल हो जाएगी। वही उसको ईमानदारी कहते हैं। फिर उससे आपकी थोड़ी चिखो पुकार कम होगी, लोग शिकायत कम हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप जहाँ आप गड़बड़ करते हैं तो वहाँ शिकायतें बढ़ जाती हैं। ऐसा ही। तो असल बात ये है। ठीक है ठीक है। बस अब गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चंद और सवाल आते हैं जो बस आपके सामने रखेंगे। खुर्शीद अब्बासी हमारे मेहमान हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही है। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे, आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम।
ब्रेक से वापस आ गए हैं जी, और अब वक्त हमारे पास महदूद है। चंद एक सवालात और हैं जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। यहाँ पर हमारे साथ खुर्शीद अब्बासी साहब मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। और बात हो रही थी इस वक्त जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान जो मामला हैं, ख़ासतौर पर कोरोना वायरस के बाद की जो सूरत हाल है, इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ी आम अब तक गुफ्तगू हुई है, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, और ख़ासतौर पर जो इस वक्त होना चाहिए जिसके बारे में बात हो रही है, कोशिश करनी चाहिए, वो नहीं हो रही। वफाकी हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पे ये कहना पड़ रहा है कि जो मामलात हैं उसमें सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से मामला जो हैं वो इस वक्त हल होते नज़र नहीं आ रहा है, जो कि बड़ी तशवीशनाक चीज़ है। अब सब एक और बड़ा मसला है कि वज़ीर आज़म साहब ने एक अपील की है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से कि वो मदद करें। बड़ी उसकी अनाउंसमेंट हो रही है, इश्तिहारात चल रहे हैं जी, सबको इसके ऊपर लगाया हुआ है, व्हाट्सएप के ऊपर पैगामात भेज रहे हैं। क्या मसले का हल है, और बैरून मुल्क पाकिस्तानी इस वक्त कैसे इमदाद करेंगे, ज़रा ये समझाइएगा हमें। तो देखिए, ये हमारी आदत बन चुकी है जी, और ख़ास तौर पे मौजूदा गवर्नमेंट के दौर में ये झलकियाँ हमें बहुत नज़र आई कि हर छोटी बड़ी बात पे जो है वो हमारे जो पाकिस्तानी बाहर है मुस्लिम ममालिक में जी, उनको आवाज़ दी जाती है, उनको दस्तक दी जाती है कि हमारी मदद करें, जी, और फिर उनकी बात ये मदद होती है। डैम के हवाले से फंड रखे गए थे, उसमें भी आपने देखा कि लोगों ने जितना हो सका उन्होंने उनकी हेल्प की। वैसे भी कुछ लोग इसके आदी होते हैं कि लोगों की मदद करने के हवाले से, तो वो मुख्तलिफ इदारे, फलाही इदारे उनको देते रहते हैं जी, वो तो उनका अपना एक सिलसिला पुराना चल रहा है। मसला ये है कि मौजूदा हालात में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने अपील की, तो हैरानगी ये थी कि असल में इस वक्त कोरोना जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। पूरी दुनिया में जो है वो हालत ख़राब है। ख़ासतौर जो ऐसे ममालिक, अमेरिका जैसे ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, ये मिडिल ईस्ट में हर जगह ऐसी सूरत है, इटली, हर जगह जहाँ जहाँ पाकिस्तानी किसी की तरफ पहुँच भी गए और वहाँ अपना दिन रात काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, जी, तो अब उनके वहाँ खुद हालात ख़राब है। ऐसा ही है। मुझे तो ऑस्ट्रेलिया से पता चला कि वहाँ हालत ऐसी है जो उनको वहाँ कहते हैं परदेसी। जी, जी, तो वो जो परदेसी लोग हैं उनकी हालत ये है कि कई से उनके मकान खाली करा दिए गए क्योंकि उनके पास किराए के पैसे अदा करने के लिए नहीं था। बिल्कुल ऐसी तो सूरत वो जाके गाड़ियों में वो लोग सोते हैं। तो ये एक पक्की तरह है। तो अब वो हमारी मदद क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है। वो तो चाहेंगे आप हमारी मदद करें। एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अपना फ़र्ज पूरा किया और उनके दरवाज़ा खटखटाया। अब वफाई गवर्नमेंट को पता चल गया होगा कि वहाँ से कितने पैसे आए, कितनी उम्मीद हो सकती है। तो ये जो है इस तरह असल में देखिए हमारे यहाँ मुखैर हजरात जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल ठीक है। और आप बड़े बड़े पैकेज देते हैं, उनकी जो है जो फलाही काम जारी हैं जी हर वक्त। तो हुकूमत को कहना तो ये चाहिए था कि पहले उनके हमारे ये जिम्मेदारी उनके हमारे करते, एग्जैक्टली उनसे ये सवाल करते, बिल्कुल ठीक है, जिनका ये काम था। ठीक, सियासी कारकुनों को या टाइगर फोर्स वगैरह नहीं बननी चाहिए थी, इनको पीछे करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि वो आदी हैं लोग कुछ लोगों की आदत खिदमत करने के आदी होते हैं। ऐसा ही वो जो जिन्होंने ये बनाए हैं ये इदारे, उनके आप उनके हवाले करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, वो करते कुछ आप करते, इस तरह से मैं समझ चल पड़ता बजाय बिल्कुल ठीक आपने ये अपील कर दी। ठीक है बस साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। खुर्शीद अब्बासी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे, मेंबर फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल PUFJ के और साबिक सदर के UJ के। उनसे हम बात कर रहे थे इन सारे मामलात के ऊपर, ख़ास तौर पे जो वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, और इस मौके पे जब सूरत हाल जो है वो काबू में नहीं आ रही। बहरहाल इस मामले के ऊपर कल इंशाल्लाह मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे आपसे इजाज़त लेनी होगी, कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।